प्रणाम सभी को। इस 9 दिन की संकल्प, इस 9 दिन की देवी, इस 9 रूपों की यात्रा, हमारे 9 तलों को छूने वाली ये यात्रा। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सब एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहेंगे और जो नवरात्रे हैं, 9 देवियों का जो रूप हम एक एक दिन में ओपन अप करेंगे, उनको समझेंगे, तो देखेंगे कि कैसे ये एक 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 पड़ाव है। ये इंडिपेंडेंट देवी का एक दिन और कल दूसरा दिन ऐसा नहीं है। वो सब ये 9 दिन कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे हमें हमारी एवोल्यूशन में आगे लेके जा रहे हैं और हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो एक एक दिन हमारे भीतर कुछ ऐसा स्टैब्लिश होता जाएगा जो हमें दिखेगा कि हाँ, यही यात्रा है, यही जर्नी है। चाहे हम उसको किसी भी एंगल से लें, जीने के माध्यम से लें, जीवन के माध्यम से, साधना के चाहे माध्यम से लें, किसी भी माध्यम से लें, तो ये एक यात्रा तो है ही। तो आज हम शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि आज पहली देवी का दिन है। तो इसी के साथ माँ के आशीर्वाद के साथ हम शुरू करते हैं। ये मेरा ध्यान कक्ष है, ये देवी माँ की मूरत है और मैंने सुबह ही दिया भी जलाया है, तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान को समझ लेते हैं, क्योंकि 9 दिन हमने ध्यान करना है। वैसे एक्सपीरियंस करते करते भी समझ आ जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो हम 5 कोशा शरीर हैं, 5 तलों पे हम बने हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्ट कोश है, और फिर आनंद कोश है। तो इन कोशों में देखें तो सब ध्यान में भी, अभी की स्थिति में भी हमें सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट को स्टैब्लिश करना है, विच इज़ अन्नमय कोश। और फिर प्राणों को भी हमने चैनलाइज, अलाइन करना है, और उसके बाद मन को भी शांत करके अलाइन करना है, और बुद्धि जो हमारी इंटेलेक्ट है उसको भी अलाइन करना है, जिसका रिजल्ट आनंद है। तो ध्यान में जब भी हम बैठेंगे, सबसे पहले अपने शरीर को टटोल लेंगे कि कहीं कोई तनाव ना हो, और शरीर सुगम, बहुत सरलता से, बिना किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के हो। आप आंखें बंद करके थोड़ा अपनी बॉडी को स्कैन कर लें, देखें। शुरू करें अपनी पोस्चर से। आपका पैर, आपकी टांगें, घुटने, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन, आपके फेस मसल्स, आपके कंधे, सब रिलैक्स्ड हैं और एक स्थित हुए, बिल्कुल भार मुक्त, ईज में है, कोई तनाव नहीं है। और आंखें भी सॉफ्टली बंद हैं, आपके जॉज बिल्कुल भी टाइट नहीं हैं। देखें कि वो एकदम रिलैक्स, आपके मुंह के अंदर जो जॉज हैं वो आराम से, दांतों से दांत मिल नहीं रहे, बस एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो कहीं कोई तनाव ना हो। तो ये ध्यान करने का सबसे पहला, प्रथम स्टेप है। दूसरा, हम प्राणों को देखें, विच इज आवर श्वास। श्वास एकदम सुगम है, आप उनको फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल ईज। सारा ध्यान आपकी श्वास पर,
आप देख पा रहे हैं। गहरी सांस। श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अगर स्टेबल कर दें तो हमारा शरीर भी स्थिर हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। ये एक ब्रिज है जो मन और शरीर दोनों को जोड़ देता है। अक्सर हम सोचते कुछ होते हैं और कहीं और होते हैं शरीर के रूप में। तो जैसे ही आप देखेंगे आपका ध्यान श्वासों पे गया, शरीर स्थिर हो जाएगा और मन एकदम शांत इसी क्षण में उसको लाया जा सकता है अपनी श्वासों को देखते हुए। ये 3 कोश अलाइन होने ध्यान में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्राणों को अगर हम पकड़ लें, जिसमें प्राणायाम में बहुत सारी विधियाँ दी गई हैं, उनके माध्यम से भी हम प्राणों को बहुत सुगम, बहुत ईज़िली कंट्रोल करके, उसको गहरा उतार के अपने मन को शांत और शरीर को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन आज के ध्यान में हम और बहुत कुछ करेंगे, तो आप जब भी खुद से ध्यान करें तो शरीर को स्थिर करके अपने प्राणों को, विच इज़ श्वासों को चैनलाइज़ करें और उसी के द्वारा मन को भी शांत करें। आँखें बंद रहें। जैसे-जैसे मैं बोलती रहूँगी वैसे-वैसे हम जुड़ते रहेंगे और गहरे उतरते रहेंगे। तो प्रिपरेशन ध्यान की करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान हम नहीं कर सकते, हम ध्यान की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम संकल्प ले सकते हैं कि हम ध्यान में बैठेंगे, लेकिन ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम ध्यान कर ही पाएँगे। लेकिन तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो इसी तैयारी के साथ अब हम अपनी पूरी चेतना को पहली देवी, जिनका नाम है शैलपुत्री, ये एक बाल रूप है। कैसे बाल अवस्था से इस नवरात्रि की पहली देवी की यात्रा शुरू हुई है। बाल अवस्था से, जैसे हम भी पैदा होते हैं बाल अवस्था से, अन्नमय कोश अगर देखें, चक्रों के माध्यम से देखें तो मूलाधार सबसे पहले जो हमारा चक्र है, मूलाधार। शैलपुत्री देवी वो भी मूलाधार का प्रतीक हैं। तो हम इसी तरह एक-एक करके 9 दिन में ये अपने शरीर की, प्राणों की यात्रा पे निकलेंगे। तो आज का पहला दिन शैलपुत्री, जो सरलता, सहजता और स्थिरता का प्रतीक है। जैसे हम पैदा होते हैं बाल अवस्था में, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत सहज होते हैं। जैसा जो हो रहा होता है वो हो उसमें जाते हैं। भूख लगती है तो खाना मिलता है, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, ये सब सहजता में हो रहा है। इसी सहजता और सरलता में हम स्थिर होते हैं, पूरी तरह स्थिर। तो आज इसी देवी को, इन्हीं
उनके जो गुण हैं, सहजता, सरलता और स्थिरता, उसको अपने भीतर उतारते हुए इस ध्यान की विधि में पूरा दिन भी हम इसी भाव को अपने पूरे दिन भर अनुभव करेंगे, जोड़ेंगे इस भाव को। तो आप सबसे पहले हम इन्वोकेशन से शुरू करते हैं। माँ शैलपुत्री को इन्वोक करते हैं ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स दें, ताकि हम उनके गुणों को पूरे दिन भी अनुभव कर पाएं और अभी के ध्यान में भी। आपका पूरा ध्यान आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में, मूल आधार पर, जो बेस ऑफ द स्पाइन है, धरती के साथ, पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान पूरा वहाँ। मैं 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करूँगी। आप पूरी तरह इस मंत्र को अपनी बेस ऑफ द स्पाइन में फील करें। पीछे आपका पूरा ध्यान आपकी रीढ़ की हड्डी के टिप पर, बिल्कुल नीचे जो ज़मीन से जुड़ रहा है, उस पे रहेगा। ओम शं शैलपुत्रे दिव्यै नमः। ॐ शं शैलपुत्री दिव्यै नमः। ॐ शं शैलपुत्री दिव्यै नमः। माँ शैलपुत्री देवी का आगमन, उन्हें स्थापित करें। अपनी हर श्वास को मूल आधार तक जाते हुए अनुभव करें। गहरी श्वास अंदर, बेस ऑफ द स्पाइन को टच करती हुई। गहरी श्वास अंदर, भीतर, और सारा ध्यान मूलाधार पर, आज की देवी की जो सीट है उस पर। स्थिरता का प्रतीक, सरलता का प्रतीक और सहजता का। अपने आप को पूरी तरह सरल कर दें, सहज कर दें। कहीं कोई तनाव नहीं। बहुत ही सरलता से आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। विचारों का कोई आपाधापी नहीं। प्रेम पूर्वक सिर्फ लेट गो, ईज, जैसे सुनना मात्र रह गया हो और कुछ नहीं।
यही पहला चरण है इस 9 दिनों की यात्रा का। सहज हो जाना, बिल्कुल सरल हो जाना और पृथ्वी से जुड़कर स्थिरता को अनुभव करना। भीतर हर श्वास के साथ जैसे सारे बैगेज उतर रहे हों, एक सहजता, सरलता को अपनाते हुए ईज चेहरे पे एक सरलता की, सहजता की मुस्कुराहट। बालपन जैसा हो जाना है, एकदम ईज में। इस यात्रा का पहला कदम बालवत होना, मूल आधार के साथ जुड़ना। ये रूप हमारे भीतर ही है, सरलता का और सहजता का। आज हम उसको और गहरे में अनुभव कर रहे हैं इस ध्यान के माध्यम से। अपने बालपन को माँ शैलपुत्री देवी को अनुभव कर रहे हैं। हर श्वास भीतर जाती हुई हमें और सरल और सहज करती जा रही है। अब से 9 मिनट हम मौन में रहेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके मूल आधार पर, बेस ऑफ द स्पाइन पर, और पूरे बीइंग में, पूरे शरीर में सिर्फ सरलता और सहजता में स्थित हैं आप। भाव में सरलता और सहजता, शरीर में स्थिरता। इस क्षण में सिर्फ देवी का आवास आपके मूलाधार पर। ये चेक करने के लिए कि आप यहीं हैं, इस क्षण में हैं और इस
भाव में हैं, मैं हर थोड़ी देर में देवी मंत्र कहूँगी, जो आपको याद दिलाएगा इस क्षण का और उनके भावों का, उनके गुणों का। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। 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 इस मंत्र को अपने भीतर गहरा उतारें, मूल आधार तक लेके जाएं। इसका आप उच्चारण भी कर सकते हैं और अपने मन में भी बोल सकते हैं। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः।
मैं अपने जीवन को सहज करता हूँ। मैं अपने जीवन को सहज करता हूँ। मैं अपने भीतर के बालपन जैसा सरलता में स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भीतर के बालपन जैसी सरलता को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भीतर प्रेम पूर्वक इस भाव में स्थित हूँ। मैं अपने भीतर प्रेम पूर्वक इस भाव में स्थित हूँ। अहोभाव के साथ पूरे दिन भर के लिए माँ का धन्यवाद रहे। अहोभाव के साथ इस क्षण का धन्यवाद, इस ध्यान यात्रा का धन्यवाद, इस ध्यान के क्षणों को हम जी पाए उसका धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ेंगे। तीन बार हम देवी मंत्र फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ के इन तीनों गुणों को हम पूरे दिन में साथ रखेंगे। इस ध्यान को सिर्फ आधा घंटा ना करके दिन भर याद रहेंगे,
याद रखेंगे और इस भाव में रहेंगे। 9 दिन 9 देवियों के रूपों को उतारेंगे अपने जीवन में हर दिन। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। इसी के साथ हाथों को धीरे से रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं। कुछ देर और बैठना चाहें कुछ मित्र तो बैठ सकते हैं। कल फिर 6 बजे मिलेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।